ये दृश्य क्या महसूस कराते हैं आपको, क्योंकि हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि इस टीम को आभास है क्या किया है आप सब ने भी, जो पूर्व खिलाड़ी, जो मौजूदा खिलाड़ी इस टीम के, क्या किया है आप सब ने विमेंस क्रिकेट के लिए, क्या मायने इन दृश्य के आपके लिए? देखिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है ना भारतीय टीम का, और जिस तरीके से उन लोगों ने डेडिकेट किया है सारे सीनियर्स खिलाड़ियों को, और जुलू दी, अंजुम दी, रीमा दी, सभी लोग इस ट्रॉफी के हकदार हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से प्रतिका रावल ने इस पूरे इनिंग्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, भले ही वो फाइनल्स में वो थोड़ा सा उनको मलाल रहा होगा कि मैं ये यहाँ तक नहीं खेली, लेकिन वो मलाल जिस तरीके से शेफाली ने अपनी इनिंग बिल्ड की, उसके बाद बॉलिंग में भी आई, उन्होंने 2 विकेट्स लिए। डेस्टिनी बोलते हैं ना, मुझे लगता है शायद यही लिखा था किस्मत में, और ये ट्रॉफी हमारी किस्मत में लिखी ज़रूर थी, क्योंकि वो जो तीसरी बार हम ये ट्रॉफी जीते हैं। 100%। और ये दृश्य थोड़े भावुक कर देने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि आसान नहीं रहा है ये सफर, वेदा, आसान नहीं रहा है ये सफर, सवालों से भरा हुआ रहा है ये सफर इस टीम के लिए, इस कप्तान के लिए, और एक्चुअली आप सबके लिए भी। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सवालों से भरा हुआ होता है वो सफर वेदा, उन सारे सवालों का जवाब आज इस ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल, ट्रॉफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी मेहनत कर रहे हो ना, अनटिल एंड अनलेस वो एक ट्रॉफी हाथ में ना आ जाए, सवाल तो बढ़ते ही जाता है। अभी सब सवाल का जवाब दिया है इन लोगों ने, एंड जो खुशी सबको महसूस हो रही है, आप देख सकते हो कि जुलन भी इमोशनल हो रही है, स्मृति, हरमन, आई थिंक एक गिफ्ट है हम सबको इन लोगों ने दिया है। एंड लाइक सुषमा ने मेंशन किया कि हम सिर्फ इनको थैंक यू बोल सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस तो दूर की बात है, पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे कि एक मोमेंट ये हमको ये फील करने का, ये महसूस करने का जो मौका दिया है, आई थिंक ये काफ़ी सालों तक हमारे साथ रहेगा। हमेशा वो कहते हैं फर्स्ट स्पेशल, डेफिनेटली ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। 100%। और हम ना जब वो ट्रॉफी यहाँ आई और वो ट्रॉफी आप दोनों के हाथ में आई, रीमा, मिताली, मैंने आपके साथ ठीक ठाक काम कर लिया है, मैंने कभी इमोशंस नहीं देखे, कभी इमोशंस नहीं देखे आपके हाथ में, आज वो इमोशंस थे उस ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पहले भी सपने देखे थे कि इंडिया चैंपियन बने, वर्ल्ड कप चैंपियन, वर्ल्ड कप जीते, और करीब भी आए थे हम, लेकिन कभी वो ट्रॉफी बन नहीं पाया इंडिया का। लेकिन आज फाइनली वो भी घर में आपने फेयर एंड स्क्वायर जीता है वर्ल्ड कप, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने ही लोगों के सामने। एंड ये पल बार बार नहीं आते हैं, एंड इट्स हैपेंड एट होम। इंडिया में हमने वर्ल्ड कप खेला है, लोगों को एंटरटेन किया है, और टीम ने भी इतनी बढ़िया पूरा टूर्नामेंट खेला है। रीमा, सादा हक ऐसे रख, आप और हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी लेते ही ये बात कही आप दोनों ने, क्या है उसके पीछे राज? आपने मुझे सेमीफाइनल में वादा किया था कि आप फाइनल में बताएंगे। ये वही बात है जिसकी मैं बात बार बार करना चाहती थी। हरमन ने 2 दिन पहले मुझे साडा हक की वो वीडियो भेजी थी, मैं दूंगी स्टार स्पोर्ट्स को, ताकि वो पूरी दुनिया को दिखाए कि 2 दिन पहले हम डिसाइड कर सकते थे कि वो साडा हक है, उसको इधर रखना पड़ेगा, ये हमारा घर है, ये हमारी ट्रॉफी है। और पहले भी हमने ये पल जिया है, लेकिन डोमेस्टिक में नॉर्थ जोन में जब मैं और हैरी साथ में खेलते थे, मैदान के बीच में चेयर लगा के हमने कहा था साडा हक ऐसे रख, बस इस रीवाई पार्टनर में उस मूवमेंट के हम बार बार इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उस ट्रॉफी को टच किया ना, जो मूवमेंट था, जो जिस तरीके से प्लेयर्स आए, उन्होंने समझा कि हमारा सपना उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो मिताली हो, जूलन हो, अंजुम दी हो, डायना डलजी हो, शांता रंगोस्वामी हो, वो आंखों में सपना था। वो वेदा ने कहा था ना, अब ये ड्रीम नहीं है, वो सपना पूरा हो चुका है। जब उस ट्रॉफी को छुआ, वो पल, वो मूवमेंट हमेशा इस दिल में रहेगा। वो साडा हक है, वो ऐसे रख है। कमाल है, कमाल है ये मानना कि ये साडा हक है, ऐसे रख उस हक को। और आसान नहीं होते हैं सफर रीमा, हम ऑफ कोर्स चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलती हैं और जब कोई लड़का क्रिकेट खेलता है, उसमें फर्क होता है, सवालों में फर्क होता है। क्या उन सारे सवालों का जवाब ये ट्रॉफी है? बिल्कुल, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ना बैट को पता है ना बॉल को पता है कि लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है, जर्सी तो वही है, जज्बा भी वही है। जीता तो भारत ही ना, चाहे वो 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली की क्यों ना हो, क्या वो 18 नंबर की जर्सी स्मृति मानधना की क्यों ना हो, वो कपिल देव ने पहला विश्व कप जीता था या हरमनप्रीत कौर ने पहला विश्व कप जीता है। ये विमेंस क्रिकेट की जीत है। अब यहाँ से ना आप बदलाव देखिएगा, आप लड़कियाँ और तादाद में आएंगी, क्योंकि उनको पता है उनके रोल मॉडल मिल चुके हैं, उनके पेरेंट्स उनको खुद लेके आएंगे। अब बदलेगा, अब हर चीज़ बदलेगी।
वेदा, एक चीज और आपने कुछ देर पहले कही ये बात हमारी कवरेज पर कि आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती, आप इमोशनल ही नहीं होती। मैं देख पा रहा हूँ अपने मॉनिटर पे यहाँ पर, भावुक तो आप भी हैं, आंसू तो आपके भी छलक रहे हैं। I mean, इमोशनल ऑफ कोर्स, सिर्फ ये कह सकती शायद मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। इस वक्त भी जो मैं महसूस कर रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग तो वहाँ पे प्रेजेंट हो, आप लोग वो एनर्जी और एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर सकते हो, हम यहाँ से ही वो फील कर रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आपको और 10x ज़्यादा वहाँ पे फील हो रही है, जिस तरीके से ये ड्रीम जो मैं कह रही हूँ ये पूरा हुआ है। एंड या डेफिनेटली आई थिंक आई बीन स्पीचलेस। मैंने बोला है कि मेरे रोंगटे बहुत बार खड़े हुए इस वक्त, अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ। यू नो, वैसे भी मुश्किल है मुझे हिंदी में एक्सप्रेस करना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मैं उतना एक्सप्रेस करूँ हिंदी में। बट आई थिंक दिस विजुअल, दिस मोमेंट विल ऑलवेज स्टे विद अस। हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये मोमेंट ऐसे ही रहेगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। वेदा, आज आप कोई भी भाषा बोलिए हम भरपूर समझेंगे। ये प्यार की भाषा है, ये दिल की भाषा है, ये जीत की भाषा है। और जीत भारत के लिए आई है, वो मैच पर सितारा लग गया है फाइनली, जिसका इतने सालों से इंतजार था। आप लोगों ने दस्तक दी 2005 में, 17 में। एक विजुअल और देखा हमने कुछ देर पहले, आप दोनों की मुलाकात हुई, प्रतिका रावल आई। भूलना नहीं चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन इस सेमीफाइनल में आते हुए इस वर्ल्ड कप के। बिल्कुल, मतलब पिछले एक साल से जो उन्होंने जो इक्वेशन बनाया था स्मृति के साथ एज एन ओपनिंग पार्टनर, और ओपनिंग पार्टनरशिप्स इतने रन बनाए हैं। आई थिंक इट्स इज इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट जो पार्टनरशिप साल में ऑलमोस्ट हैव क्रॉस्ड मोर देन 1000 रन्स। और इससे पता चलता है कि जो WPL हुई है वो कितने पोटेंशियल प्लेयर्स को इवॉल्व किया है, एंड बिकॉज ऑफ विच इन द लास्ट 2-3 साल हमने देखा है कि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स इंडिया खेल रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है। आई थिंक आगे जाके इट इज इंडियाज टाइम, अब से इंडिया का टाइम है। ये इंडिया का टाइम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन स्टैंड्स में अब भी फैंस हैं जो जश्न मना रहे हैं इस इंडियन वुमेन्स टीम की जीत का, अपनी इंडियन टीम की जीत का। अभी भी ग्राउंड भरा हुआ है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं उन स्टैंड्स में अब भी फैंस रुके हुए हैं, म्यूजिक बज रहा है, वो जश्न मना रहे हैं। इन्हीं दिनों के सपने देखे थे जब शुरू किया था क्रिकेट खेलना। बिल्कुल, जब आप बैट उठाते हो तो आप यही तो कहते हो कि पापा मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे इंडिया को जिताना है, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। हर कोई वो सपना जी नहीं पाता,